रात दिन पूजा करता। किसकी पूजा करता था? आग की पूजा करता। आग की पूजा करता। मैं बारहा बोलता हूँ, आग की पूजा करता। रात में भी पूजा करता, दिन में भी पूजा करता। कई सालों तक या सनम कहता रहा। या सनम या सनम या सनम या सनम या सनम रोज पुकारता और कहता या सनम। सनम क्या माना आते हैं? पत्थर के। पत्थर के सामने में अगर कुछ रखा जाए तो खाएगा वो? बताइए, खाएगा? जो नहीं खाएगा, जो बोलेगा नहीं, जो सुनेगा नहीं, जो हमसे बात नहीं करेगा, तो हम उसकी क्यों पूजा करें भाई? क्यों पूजा करें? अब वो रोज कहता या सनम या सनम या सनम, रोज कहता। कई सालों तक पुकारा, कई दिनों तक पुकारा या सनम, लेकिन सनम ने कभी जवाब नहीं दिया। एक दिन उसकी जुबान से निकल जाती है या समद। रोज पुकारता रहा या सनम, लेकिन उसकी जुबान से एक बैक निकल जाती है या समद। गैब से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदा पुकार, तू क्या पुकारता है? मांग क्या मांगता है? अब उसके बाद उसने आवाज आसमान की तरफ नजर उठाया और कहा, ओ समद, ये खुदा है। सनम कभी खुदा नहीं हो सकता, ये पत्थर के मूरत कभी खुदा नहीं हो सकता। मैं कई सालों तक इसकी पूजा करता रहा, कई सालों तक इन नामों को पुकारता रहा, लेकिन कभी नहीं सुना। एक दिन उसकी जुबान से, मेरी जुबान से या समद निकलती है। देखो आवाज लगा दिया, पुकार क्या मांगता है? अब उसके बाद हाथ में कुल्हाड़ी लिया और उसके बाद गया सनम खाना में। किसी का नाक तोड़ा, किसी का पांव तोड़ा, किसी का हाथ तोड़ा। कहा, ओ सनम, तुम्हारे सामने मिठाई है, खाएगा ही नहीं, खाता नहीं है। तुम्हारे सामने अच्छे अच्छे बर्फी है, नहीं खाता। आज तुम्हारी पूजा नहीं करेंगे। मेरे भाइयों, सोचने का मकाम है, जरा गौर करने का मकाम है। हिंदुस्तान के अंदर एक जालिम बादशाह आया और कहा, उस जमाने में जालिम बादशाह आया और कहने लगा, तमाम प्रजापति को बुलाओ, तमाम लोगों को बुलाओ, इसलिए कि मेरे ऊपर सजदा करे, मेरे सामने झुका करे। अब बादशाह कुर्सी लेकर बैठ गया और जितने आदमी आते सब उसको सजदा करके जाते और उसको हाथ जोड़ते, नमन करते और उसको पूजा करते। एक औरत, एक माई ऐसी थी, वो सामने खड़ी हो गई और तमाम लोग सजदा कर रहे हैं, उसको जा रहे हैं, झुक रहे हैं, लेकिन ये औरत नहीं झुक रही है। वो बादशाह कहता है कि अरे तुम्हें झुकने में क्या दिक्कत हो रही है, क्या परेशानी हो रही है, आओ झुको। कहा, नहीं, मैं खुदा के सामने झुकता हूं, किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता, नहीं झुक सकता। उस औरत ने कही, मैं नहीं झुक सकती, मेरा सर कट जाएगा, लेकिन मैं कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगी। बादशाह ने कहा, देखो मेरी करामत देखो, मेरी बादशाहत देखो, मेरी ताकत देखो, आज तुम्हें मेरा ताकत का अंदाजा लग जाएगा। उसके नौनिहाल 8-10 साल का बच्चे को उठा लिया, कहा कि तमाम लोगों को बुलाओ और इस 8 साल 10 साल बच्चे को आग में फेंक दो। अब माँ तो माँ होती है, माँ का दिल टूट गया, फिर भी इत्मीनान से बैठी है और उसके मासूम लाडला प्यारा बच्चा को दहकती हुई शोलों में फेंक दिया जाता है। आग में उस बच्चे को फेंक देता है। जब आग में फेंक देता है, माँ की दिल तड़प गया और उसके बाद लोगों ने सोचा, हाँ, इनकी आंखों में आंसू आ गए, अब ये जरूर सजदा करेगा, जरूर सजदा करेगा।
फिर कहा सजदा करो, तुम्हारे बेटे को बख्श दूंगा, रहम कर दूंगा उस पर, तुम आओ सजदा करो। कहा तुम्हारे पाँव पे सजदा नहीं करूंगी, ना मैं अपनी सर को झुकाऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अपने बेटे को देखने जाती है, उस गड्ढे में गिरी है आग के शोलों में, और वो बच्चा आवाज दे रहा है, ओ माँ क्यों रोती हो, आंखों में आंसू क्यों है? मैं इस आग के ऊपर मेरा, जब बादशाह ने मेरे आग के ऊपर मुझे डाल दिया गया, इस दहकते हुए शोलों में मुझे डाल दिया गया, यहाँ देखो आग नहीं है, यहाँ गुलो गुलजार फूल लगे हैं। बहुत खूब लाजवाब। ऐ माँ तू भी कूद जा, फान जा इस आग में, ये आग तुझे नुकसान नहीं कर पाएगा, आ जाओ। मेरे भाइयों, जब बच्चे, वो माँ भी कूद जाती है आग में, जब आग में कूद जाती है, देखती है कि मेरा बच्चा फूल के सिजों में सोया हुआ है और लेटा हुआ है, और उसी वक्त बहुत सारे लोग देखकर ईमान में दाखिल हो गए। उस बच्चे की करामत से बहुत लोग ईमान में दाखिल हो गए। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, उद्धार चरितन अंतुम वसुदैव कुटुंबकम सर्वे गुनाहा कंचनम सरयंती चंद्रमा विभाजनम कल की अवतारंग संसार सारंग भुजगेंद्रोहारंग सदा वसंतम हृदय अरविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। एक मरतबा बोलिए हरिओम तस्सा। सोचेंगे कि ईमान से कहीं निकल तो नहीं जाएंगे, ये चतुर्वेदी निकला तो निकला, हम भी निकल जाएंगे तो गड़बड़े हो जाएगा। हरिओम तस्सा का मतलब समझते हैं? कितने लोग समझते हैं? हाथ उठाकर बोलिए। नहीं समझते हैं? हरिओम तस्सा का मतलब हुआ अस्तगफिरुल्लाह। वो लोग बोलते हैं हरिओम तस्सा, इसका मतलब हुआ अस्तगफिरुल्लाह। तू ही पापों और गुनाहों कर माफ करने वाला एक ही ओम ईश्वर अल्लाह है, इसका मतलब यही है। अब जैसे हम लोग मुर्दा को क्या करते हैं? दफनाते हैं। एक भाई ने कहा कि थोड़ा बोल दीजिएगा, अभी आपका तो ठंडी की मौसम नहीं होता तो मैं आपको सुनाता। देखिए वहां कहा गया है, क्या कहा है? इतनी दबा उना परंग ए देवी पश्यासी सूरजवम पिता पुत्रो दशास्यानम भुर उर्नवी। क्या कहा? तीन बात उसमें भी है, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम। बोलिए बोलिए आप लोग भी, मिनहा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब उसमें कहा देखिए, इदमी दबा उना परंग ए देवी पश्यासी सूरजवम पिता पुत्रोदशानम भुर उर्नवी। तीन बात हुई उसमें भी, तीन बात इसमें भी। तो मिट्टी का सनम है, मिट्टी में मिला दो, दफनाने के लिए कहा गया है। मेरे भाइयों, आप अल्लाह तबारक व ताला ने हर इंसान को पैदा किया है। अब कृष्ण महाराज जी बहुत बड़े विज्ञानी गुजरे हैं। कृष्ण महाराज जी अर्जुन जी से कह रहे हैं, सुनो सुनो अर्जुन, इस संसार का दाता आने वाला है, हम गरीबों का आका आने वाला है, हम गरीबों का मसीहा आने वाला है। और वो कौन है? ला इलाहा ने पापम इल्ला लम्मा परम पदम वैकुंठ परातही जपो नामे मोहम्मदम। कौन कहता है मोहम्मद का नाम अतर्वेद में नहीं है, सामुएद में नहीं है? मैं बताऊं, कहीं पर यंदा यंद का कहा गया, कहीं अहमद लिया गया सबसे तारीफ करने वाला, और कहीं मोहम्मद लिया गया। तो मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों, जब तक मोहम्मद का नाम नहीं लोगे बेड़ा पार नहीं होगा। ये अंतिम महर्षि जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर इस दुनिया में भेजा है। आखिरी नबी, आखिरी संदेश। और एक मुसलमानों से मेरी शिकायत है, आज हम मुसलमानों को क्या बोलते हैं? गैर मुस्लिम बोलते हैं। कितने भाई बोलते हैं? हाथ उठाकर बोलिए तो। क्या बोलते हैं? गैर मुस्लिम।
आप बोलिएगा कि भाई उनके तरफ से है कि इनके तरफ से है? बोलिए हम किनके तरफ से रहेंगे? गैर मुस्लिम। मौलाना मुनाजिर गिलानी रहमतुल्लाह अलैह एक किताब लिखे हैं। उस किताब अन्नबीउल खातम में आखिरी सफ़े पे, हवाले के साथ बोल रहा हूं मैं, आखिरी सफ़े में लिखा गया है सबसे मुसलमानों का बर्बादी का दिन कौन सा दिन है? सबसे मुसलमानों का बर्बादी का दिन कौन सा दिन है? कहा कि जिस दिन अपने मुसलमान भाई ने किसी हिंदू भाई को गैर मुस्लिम कह दिया हो। गैर मुस्लिम कह दिया गया हो। ये गैरियत की तकसीम आई कहां से? हम वो गैर हो गया और आप अपने हो गए। कुरान सिर्फ अब्दुल मुसव्विर भाई के लिए नहीं उतरा है, कुरान अशफाकुल्लाह खान के लिए नहीं उतरा है, कुरान मौलाना अबुल कलाम आजाद के लिए सिर्फ नहीं उतरा है, कुरान सबकी पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए उतरा है। फी हुदल लिन्नास, ये पूरी इंसानियत की हिदायत के लिए उतरा है, किसी एक के खास के लिए नहीं उतरा है। जितना कुरान का अधिकार अशफाकुल्लाह खान को है, जितना कुरान का अधिकार मुश्ताक चतुर्वेदी को है, उतना कुरान का अधिकार अशोक संबल का है, मुरली मनोज जोशी बाल ठाकरे का भी है। कुरान सबके लिए उतरा है मेरे भाइयों। इसलिए आज तारीख से हमारे हिंदू भाइयों को गैर मुस्लिम ना बोले। बोलेंगे इंशाअल्लाह? नहीं बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। अच्छा भाई एक बात बताइए, एक आदमी था रहीम मियाँ, एक आदमी था भुट्टू मियाँ। सुना दूं? कितने लोग सुने हैं? रहीम मियाँ भुट्टू मियाँ, एक था रहीम मियाँ एक था भुट्टू मियाँ। भुट्टू मियाँ ने दिया 50,000, रहीम मियाँ दिया 50,000। कितने हुए? 1 लाख। 1 लाख में मस्जिद बन गई। मस्जिद बनी, रहीम मियाँ दिया 50,000, भुट्टू मियाँ दिया 50,000, 1 लाख में मस्जिद बन गई। अब इमाम साहब को लाया गया, मगरिब की नमाज पढ़ा रहे हैं। इमाम साहब क्या पढ़ाएंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। क्या पढ़े? अर्रहमानिर रहीम। इशा में क्या पढ़े? अर्रहमानिर रहीम। फजर में क्या पढ़े? अर्रहमानिर रहीम। अब भुट्टू मियाँ के कुछ विपक्षी पार्टी लोग जो थे ना, उन्होंने कहा ओ इमाम साहब को घोष खिला दिया है रहीम मियाँ, इमाम साहब को घोष खिला दिया है, और रहीम मियाँ का नाम बार बार, भुट्टू मियाँ का नाम एको बार। अचल हत्था उत्था समेटा और भुट्टू मियाँ के पास गया, और वो पार्टी लोगों को कहा कि देखिए भुट्टू मियाँ, आपका को मर्तबा नाम नहीं लेता है इमाम साहब, सिर्फ रहीम मियाँ का नाम लेता है, और इतना ज्यादा घोष खा लिया है कि तीनों मर्तबा उसी का नाम लिया है। आप भुट्टू मियाँ के पास गया, हाथ वाथ समेट कर गया भुट्टू मियाँ के पास, कहा ओ इमाम साहब कितने घोष खाए हो? अरे उससे ज्यादा हम खिलाएंगे, हमारा भी नाम लो ना, हम भी 50,000 रुपया दिए हैं, हम भी 50,000 रुपया दिए हैं, हमारा भी नाम लो। कहा तोर नाम की छो? कल के हमारा नाम भुट्टू मियाँ छो। कल की भुट्टू मियाँ छो तो इधर आवा अले, कल की अल्लाहुम्मा रब्बना तकब्बल, भुट्टू मियाँ ऐजन, 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 भुट्टू मियाँ ऐजन। 15 मरतबा नाम ले लिया। अब भुट्टू मियाँ कह रहा हो रहीम मियाँ का क्या मरतबा नाम आया था? कहा सर उसका 3 मरतबा नाम आया था। अरे मेरा तो 15 मरतबा नाम आया, मैं बड़ा कि रहीम मियाँ बड़ा? तो कोई नाम के लिए मरता है, कोई काम के लिए मरता है। बताइए नाम के लिए मरेंगे कि काम के लिए मरेंगे? हाथ उठाकर बोलिए। खुदा के हैं, पालने वाला कौन है? खिलाने वाला कौन है? रिस्क का मालिक कौन है? बारिश का मालिक कौन है? हमारी रक्षा करने वाला कौन है? मस्जिदों के रक्षा करने वाले कौन है?
मदारिस इस्लामिया को आबाद करने वाले कौन हैं? बोलिए कौन है? आवाज तो है ये नहीं, लगता है खा के नहीं आए क्या? अच्छा, मगरिब के वक्त से बैठे हम लोग। अच्छा भाई एक बात बताइए, अभी तो हमारे बिरादरान वतन तो है ही नहीं, है क्या? बिरादरान वतन है? हाथ उठाकर बोलिए तो। नहीं है। इस देश में हिंदू न मुसलमान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा, सच पूछो तो हर आदमी इंसान है बाबा। लक्ष्मण ने कभी सीता का लीला न देखा, मजहब के परखने की ये पहचान है बाबा। हिंदू हो कि मुस्लिम हो कहाँ फर्क है इनमें, काटो तो वही खून वही जान है बाबा, काटो तो वही खून वही जान है बाबा। हवेली झोपड़ी का मुकद्दर फूट जाएगा अगर साथ हिंदू मुसलमानों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए हमें रिश्ते रहे कायम, अगर इनका साथ छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। अगर हिंदू मुसलमान का साथ छूट जाएगा तो भारत टूट जाएगा। मेरे भाइयों, ये हमारे हिंदू और मुसलमान, अभी राम का मंत्र सुनाया था, काम कर तू और लोग कमारा जगत ना या राम। अरे जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। तकते तकते बूढ़े हो गए धरती और आकाश। अरे जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। है यही राम की लेख रेखा आ गया विश्वास। अरे जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। काम कर तू और लोग का मारा जगत ना आया राम। अरे जब जब राम ने जन्म लिया तब तब पाया बनवास। तो राम जो करके गए हैं वो करे ना। आज जय श्री राम का नारा लगाकर किसी मुसलमान को टारगेट कर रहे हो, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं मुसलमान तुम्हारा भाई है, हिंदू हमारा भाई है। समाज में मिल के रहना है और हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना है। ये राम प्रसाद बिस्मिल का मैंने शायर सुनाया है, राम प्रसाद बिस्मिल का शायर है। मेरे भाइयों, उन लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए आपकी तारीख मालूम होना चाहिए। हम लोग कहते हैं मुसलमानों का देश नहीं है, ये कौन अंग्रेज पैदा हो गया है कहता मुसलमानों का देश नहीं है। मुसलमान कल भी था और आज भी है, मरेगा वहां पर भी, मिटेगा भी मिट्टी में और मिलेगा यही मिट्टी में, और कहीं जाने वाला मुसलमान नहीं है। इसी मिट्टी में मरेंगे और इसी मिट्टी में रहेंगे। मौलाना अबुल कलाम आजाद को खुदा की कसम 9 साल 7 माह 24 दिन इस हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए सिर्फ जेलों के अंदर रहे हैं। 9 साल 7 माह 24 दिन, और एक जेलों में नहीं, 1 साल के अंदर नहीं, बल्कि 1 सालों में वहां भेज दिया गया जेलों में, कई सालों में वहां भेज दिया गया। और मौलाना अबुल कलाम को आजाद को दोहराते रहे, अरे मुसलमानों ने इतनी कुर्बानियां पेश की है, और दिल्ली के चांदनी चौक से लेकर जामे मस्जिद का कोई ऐसा दरख्त नहीं था जहां पर उलमाए कराम को लटकाया ना गया हो, उनको सूलियों पर ना चढ़ाया गया हो, तोपों से टकराना गवारा ना किया गया हो, मुसलमानों को सुअर के खालों में बंद करके दरिया पे ना बहाया गया हो। इतनी कुर्बानियां की है। आज 26 जनवरी है, मैं बयान नहीं कर रहा हूं,
मैं तो ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों ने जो कुर्बानियाँ पेश की है उसकी औराग उल्टा के देखो। जितने साल कुर्बानियाँ पेश की है, अपने यतीम बच्चे, गरीब बच्चे, मिस्कीन बच्चे कर दिया, यतीम हो गए, बेवा हो गए, परेशानी उठाना पड़ा, खाने खत्म हो गए, दरख्तों की पत्ते चबा चबा कर दिन काटे हैं। उलमाए किराम की कुर्बानियाँ है जिन्होंने शहीद हुए, अपने बच्चों को यतीम कर दिया। जब भागलपुर का हालात सुने, जब बिजनौर फैजाबाद का फसादात का तस्करा होता है, जब आयादियम बाबरी मस्जिद की मिसमारी याद आती है, तो मुसलमानों के खून के छींटे अखबारों, साइल और ज़रात पर नजर आते हैं। आज हिस्सा लेने वाले बहुत हैं, आज हिस्सा लेने वाले बहुत हैं। मछली मार के लाओ, हिस्सा लेने वाले बहुत मिल जाएंगे, क्या हमको भी दे दीजिए। उन लोगों ने कुर्बानियां की थी। पाकिस्तान के टैंकों को उड़ाया किसने, और जगह को टैंकों को किसने उड़ाया। अब मुसलमानों को कहा कि यहां से पाकिस्तान चले जाओ। मुसलमानों ने क्या कहा, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, मरेंगे इसी मिट्टी में, जिएंगे इसी मिट्टी में, लेकिन हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। मेरा वतन जो मेरे जिस्मो जान से प्यारा है, कभी गुरूब ना होगा, ये वो सितारा है। रहे वतन में हमारी मोहब्बतों का म्यार, हमारे खून के कतरों से आश्कारा है। इसी की गोद में खिले हंसे फले फूले, किसी पराये का आगोश कब गवारा है। जिन्हें है शौक के खेले वतन के इस्मत से, उन्हीं का दावा है हिंदुस्तान हमारा है। मेरे भाइयों, जब गुलिस्तान को खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले हमारी ही गर्दन कटी। अब कहते हैं ये अहले चमन, ये चमन है तुम्हारा हमारा नहीं, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक शेर कहा था, मजलूम सही लेकिन मजबूर नहीं है हम, मजलूम सही लेकिन मजबूर नहीं है हम। अगर जिद पे आ जाए तो कोहराम मचा देंगे, कोहराम मचा देंगे। मेरे भाइयों, कहने का मकसद ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने आप लोगों को, हम लोगों को ये पैदा किया है, तमाम मुसलमान हिंदू भाई मिलकर रहे, शांति से रहे। हमें लड़ाई नहीं करना है, हमें फसाद नहीं करना है। हमें एक आदमी, एक कातिल था, जानते हैं, एक कातिल 99 आदमी को कत्ल किया। कितने आदमी को? 99। बोलिए बोलिए आप लोग। 99 आदमी को कत्ल किया। उसकी बख्शिश होगी? हाथ उठाकर बोलिए तो। कितने आदमी बोलते हैं? हाथ उठाकर बोलिए। 99 आदमी को कत्ल कर दिया। आप बताइए वो स्वर्ग जा सकता है? एक बड़ा कातिल था, 99 आदमी को कत्ल कर दिया और लोगों से मशवरा लेने गया। कहा कि देखो भाई, मैं 99 आदमी को कत्ल कर दिया हूँ, क्या अल्लाह मेरी बख्शिश करेगा? क्या अल्लाह मुझे माफ कर देगा? मैं 99 आदमी को कत्ल करके आया हूँ।